हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास 86 है। इस क्लास में शामिल कितने प्रश्नों का आप उत्तर दे पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लास सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी उत्तराखंड में ग्रुप सी परीक्षाएँ हुई हैं उनके प्रश्नों की यह क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। एक तरह का प्रैक्टिस सेट है इस क्लास में 40-45 प्रश्नों के। तो आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर आप बताइएगा, और आपकी तैयारी को परखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी यह क्लासें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको कई सारे PDFs अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ऑप्शन ए बोर्निया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में कुल हैं। अगला प्रश्न है, असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया? तो कब बदला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 में बदला गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर, रोसदी, लोथल और देसलपुर, सुरगोड्डा, धौलावीरा, ये जो प्लेसेज हैं ये गुजरात में कच्छ और खंबात वाले एरिया में हैं। तो लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। तो लोथल गुजरात में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन डी सिक्किम इस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। 11वां प्रश्न है, हाइडेस्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो किस नदी पर लड़ा गया था? ऑप्शन डी झेलम नदी पर लड़ा गया था। वितस्ता भी इसको कहा जाता है। झेलम नदी पर यह लड़ा गया था। किस किस के बीच में हाइडेस्पीच का युद्ध? सिकंदर और किसके बीच में हुआ था? पोरस के बीच में। तो झेलम नदी के तट पर यह लड़ा गया था। हाइडेस्पीच का भी कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, उपयुक्त तीनों ही विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? 13वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनाज, बाली व हंसिया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1966 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है नदियों के अपरदन से प्रभावित? ऑप्शन डी असम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? ऑप्शन बी 3 कमानों में संगठित है भारतीय नौसेना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो कौन सा है?
ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन डी 1922 से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी? उस समय के हिसाब से प्रश्न का उत्तर है जब यह सवाल पूछा गया था। ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? ऑप्शन डी पाउंड, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन डी पल्लव वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 80, 120/80 लगभग इतना होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल की, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1919 में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो नटराज की मूर्ति दिए गए ऑप्शन में से किस काल की है? तो ऑप्शन डी चोल काल की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन बी फ्रेडरिक फ्रांस इन्होंने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक ग्रांट इनका नाम था। यहाँ पे ग्रांट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है। फ्रेडरिक ग्रांट इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? प्रश्न नंबर 37, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न है, माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल क्लिंटन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी थाईलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी जकार्ता में है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो किससे होता है? ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आपने अप्लाई किया है तो कल से उसके मॉडल पेपर्स अपलोड होंगे, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। नए सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है उसके अनुसार मॉडल पेपर अपलोड होंगे तो उसकी क्लासें चलाई जाएंगी। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।